आज का ये जो मैसेज है प्लीज इसे बहुत ही ध्यान से सुने और गंभीरता से सुनना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हम भी, यस सुने ध्यान से, कि हम भी इजरायलियों की तरह विल्डरनेस में यानी उजाड़ में, जंगल में ही खत्म हो जाएं, इन्हीं चीजों के पीछे भागते भागते। देखिए, हम बचाए गए हैं इजरायलियों की तरह, हम छुड़ाए गए हैं इजरायलियों की तरह, हम निकाले गए हैं मिस्र से यानी इस संसार से इजरायलियों की तरह। अब हम इस दुनिया में हैं यानी इस विल्डरनेस में, उजाड़ में, ये हमारा सफर चल रहा है और हमें जाना है वायदा की हुई धरती कनान की तरफ। और हमारा कनान है खुदा का राज्य, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति जहां पर वो मौजूद है। तो इस सफर में हम ये अपना सफर कैसे तय कर रहे हैं, कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। तो जैसे कि हम निकाले गए हैं, उद्धार पा लिया है, छुड़ाए गए हैं, छुटकारा पा लिया है, तो हमें अपनी मसीह जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो इजरायलियों से बहुत कुछ है हमारे पास सीखने के लिए। और ये सिर्फ हमारी ही बात नहीं है, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये वचन ने भी कहा है और संत पौलुस ने भी कहा है कि हमें अपने बाप दादाओं से यानी वो इजरायली जो लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उनसे सीखने की जरूरत है कि जो उनके साथ हुआ है कहीं वो हमारे साथ ना हो। कहीं हम भी जो इस सफर में निकले हैं, कहीं हमने भी, जिनने उद्धार तो पा लिया, बपतिस्मा तो ले लिया, निकल तो आए मिस्र से, लेकिन फिर भी कहीं रास्ते में ही खत्म ना हो जाए। तो इस कारण मैं उस चैप्टर की तरफ आपकी अटेंशन लेकर जाना चाहता हूं और इस चैप्टर की हम स्टडी करेंगे बहुत ही ध्यान से, बड़ी गंभीरता से, क्योंकि मैं कल इस चैप्टर को पढ़ रहा था और खुदा इन वचनों के द्वारा बहुत ही सीरियसली बातें कर रहा था, सिखा रहा था कि हम जो इस मसीह सफर में हैं, हमें क्यों प्रभु ने निकाला है। क्या इन चीजों के पीछे भागने के लिए, क्योंकि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, या फिर हम किस पर्पस के लिए निकाले गए हैं मिस्र से, किस पर्पस के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला था मिस्र से, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और उस पर्पस के ऊपर काम करना और उस पर्पस के अकॉर्डिंग जीना, ये बहुत ही मायने रखता है। अब जब हम इजरायलियों के बारे में पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं पूरे इतिहास को। जब आप पढ़कर देखोगे, जो पवित्र बाइबल की दूसरी किताब निर्गमन है, जब आप वहां से पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि जो इजरायली लोग थे वो सारे के सारे यहाँ मिस्र में गुलाम थे, जहां पर फिरौन उनके ऊपर हुकूमत कर रहा था और ये लोग यहाँ पर परेशान हो चुके थे। इनके पास सांस लेने तक का भी समय नहीं था, मतलब ये पूरी तरह से स्केड्यूल्ड थे। इनके पास अपने कोई फ्री आइडेंटिटी, कोई फ्री टाइम नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये गुलाम थे वहां पर और इस गुलामी में वो लगातार खुदा को पुकार रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि प्रभु हमें छुड़ा ले, हमें बचा ले। और फिर ये फिरौन के सामने भी जाकर ये कहते हैं कि हमें अपने खुदा की महिमा करनी है, हमें अपने खुदा की आराधना करनी है, तो प्लीज हमें जाने दे। लेकिन वो उन्हें जाने नहीं देता है। हम सारी कहानी को जानते हैं, मैं पूरी स्टोरी को रिपीट नहीं करने वाला हूं। तो परमेश्वर फाइनली इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं और ये लोग इस गुलामी से निकाल दिए जाते हैं। और इनका मुद्दा क्या था कि हम जाकर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, खुदा की वर्शिप करना चाहते हैं, फ्रीली प्रभु के सामने बैठना चाहते हैं, उसके साथ फेलोशिप करना चाहते हैं। अब प्रभु ने इन्हें निकाल दिया है और अब ये सफर में है, ये रास्ते में है, विल्डरनेस में, उजाड़ में है। तो अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास भी सीखने के लिए। तो चलिए हम वचनों में जाते हैं। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 10। तो यहाँ पर संत पौलुस हमें इन इजरायलियों से सीखने के लिए कहते हैं। तो क्या क्या चीजें हमें इनसे सीखनी है, चलिए वचन से पढ़ते हैं। सबसे पहले वचन 1 में संत पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस बात से अनजान रहो। तो संत पौलुस यहां पर इस कुरिन्थिया के चर्च को बहुत सारी बातें कह रहे हैं। कुरिन्थिया के चर्च में भी आज की हमारी मॉडर्न क्रिश्चियनिटी के जैसे बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी, बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि आज के चर्चेस में भी है। तो सेम चीज यहाँ कुरिन्थिया के चर्चेस में भी है। ओके, ये खाना है या नहीं खाना है, कौन सा खाना खाना है, ओके कौन सा नहीं खाना है, कौन से दिन को आराधना करनी है, अन्य भाषा में बोलना है क्या, ये सब कुछ पवित्र आत्मा के वरदानों को लेकर भी बड़ी कंफ्यूजन थी। तो संत पौलुस सब चीजों को क्लियर कर रहे हैं। ओके, टाइथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कितना देना है, कैसे देना है, इन सारी चीजों को संत पौलुस कुरिन्थिया के इस खत में क्लियर कर रहा है। और फिर साथ ही साथ अब वो इन्हें कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग अनजान रहें। उनके दिमाग में यही चीजें हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये सब चीजें। तो पौलुस कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो। अब बहुत सारे मसीही लोग भी आज अनजान हैं आत्मा के वरदानों को लेकर, अन्य भाषा के वरदान को लेकर, और जितने भी और आत्मिक वरदान है पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाने वाले, उनको लेकर, पवित्र वचनों को लेकर अनजान है। बहुत सारे मसीह सच्चे सिद्धांतों को लेकर अनजान हैं।
बहुत सारे मसीह। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं या मुझे बड़ा पता चल गया, नहीं, मैं भी दिन प्रतिदिन सीख रहा हूं, बहुत सारी चीजें खुदा दिन प्रतिदिन मुझे सिखा रहा है। और मैं ये कहता हूं कि मैं अभी तक सब कुछ को नहीं सीखा हूं। ये बाइबल एक समुंदर है, बाइबल एक समुंदर है, तो मुझे तो बस इसकी एक दो बूंदे ही अभी पता चली है। तो लेकिन जो 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 चीजें मैं देख रहा हूँ आसपास, जो चीजें मैं देख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर, जो चीजें मैं देख रहा हूँ अपने भाई बहनों के साथ बात करके, क्योंकि कोई इस कल्ट में फंसा हुआ है, कोई उस कल्ट में फंसा हुआ है, कोई इस गलत शिक्षा में फंसा हुआ है, कोई कहता है दान दशवांश हमें देना ही नहीं है, और कोई चर्च कहता है कि वेल अगर आप दान दशवांश नहीं दोगे तो आपके ऊपर कर्सेस बने रहेंगे, आपके ऊपर श्राप बना रहेगा। कोई कहता है कि अगर तुम दान दशवांश नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं खोलेगा। एक चर्च कहता है कि नहीं नहीं, दान दशवांश नए नियम का या क्रिश्चियंस का सिद्धांत है ही नहीं, तो इसलिए क्रिश्चियंस को कुछ भी देने की, दान दशवांश या कुछ भी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि हमारे जो मसीह भाई बहन है वो अनजान पड़े हैं। कारण क्योंकि वचनों से वाकिफ नहीं है, और वचनों के जो कॉन्टेक्स्ट है इससे वाकिफ नहीं है। सो प्लीज, इसलिए मैं कहता हूं कि भाइयों और बहनों, ये नहीं है कि वचन को अगर हम पढ़ देंगे तो हम ऑटोमेटिकली सुपरनैचुरल हो जाएंगे, नहीं। लेकिन ये वचन एक वो मैनुअल है, एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर हमें पता चलेगा कि मसीह जिंदगी हमें कैसे गुजारनी है, एक मसीह को कैसे इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना है। तो यहाँ पर वचन कहता है, संत पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग अनजान रहें। ओके, संत पौलुस कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि आप अनजान रहें, क्योंकि आपको सब कुछ सिखाया गया है, आपके सामने सब कुछ क्लियर है, आपके हाथों में पवित्र वचन है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग अनजान रहें। आज इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशन पवित्र वचनों को लेकर, बाइबल को लेकर बहुत सारी है, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन भी है, बहुत सारी सही इंफॉर्मेशन भी है। अब इन दोनों में से कौन सी इंफॉर्मेशन को आप रिसीव करोगे? आपको छांटना पड़ेगा, आपको सीव करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको जांचना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। अब आप एग्जामिन कैसे करोगे? एग्जामिन करोगे आप तभी जब आपके पास स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड ये खुदा का कलाम है, ये पवित्र वचन है। तो इस कारण ये वचन कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि आप अनजान रहो। आप अनजान नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास पवित्र वचन अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है, सच्चाई अवेलेबल है। तो वो कहता है किस बात से ना अनजान रहो, कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। कि बादलों के वो नीचे थे, वो बादल परमेश्वर है, और सारे के सारे समुद्र के बीच से पार हो गए। सबों ने उस बड़े चमत्कार को देखा। अब यहां पर वो कहने का क्या कोशिश कर रहा है संत पौलुस यहां पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने अद्भुत चमत्कार देखे, कि वो बादल का एक खंबा था जो कि इनके ऊपर सूर्य की जो तपन है उसे पड़ने नहीं दे रहा था। ऐसा बादल का खंबा था जो कि इन्हें धूप से बचा रहा था, गर्मी से बचा रहा था। तो ये एक बहुत ही अद्भुत काम था, एक बहुत ही अद्भुत साइन था, जो कि हर दिन ये लोग देख रहे थे। जब भी सुबह उठते थे, ये बादल का खंबा उनके सामने है, सूरज को इसने ढापा हुआ है, और इनके ऊपर कोई भी तपन नहीं आ रही है। इन्हें किसी भी तरह से ये सूरज परेशान नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि बादल का खंबा इनके सामने बना हुआ है। एक बहुत बड़ा चमत्कार था। फिर वो आगे कहता है कि ये सारे लोग समुद्र के बीच में से होकर पार गए। अब समुद्र के बीच में से होकर पार जाना, ये एक अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग साइन था, चिन्ह था, चमत्कार था। आज तो हम इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं तो जस्ट वी टेक इट लाइटली, हम में से इतना गंभीरता के बारे में नहीं सोचते हैं कि वाह कितना ये अद्भुत था असल में। लेकिन थोड़ा सोच कर देखें, एक बहुत गहरा समुद्र है और उसके पास किनारे पर आप खड़े हैं, पीछे सेना आ रही है जो आपको खत्म कर देना चाहती है, और ये जो पानी है ये दीवारें बन जाता है। आप इस सूखे समुद्र के बीचों बीच होकर गुजर रहे हैं, साइड पर आप देख रहे हैं पानी की दीवारें हैं, आप उन्हें हाथ लगाकर देख रहे हैं, मछलियां उधर घूम रही हैं, तैर रही हैं। तो आप ये सारा कुछ देख रहे हैं कि वाह दिस इज अमेजिंग, ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। ये सब कुछ वो देखकर पानी से बीचों बीच निकल गए, और जैसे ही ये पानी से उस समुद्र से बाहर आए, तो फिरौन की सेना जब उस समुद्र में आई तो वो पानियों ने उन्हें कवर कर लिया, उन्हें ढांप लिया, उन्हें खत्म कर दिया, और इजरायली लोग बिल्कुल सुरक्षित सूखी जगह पर आ खड़े हुए। अब ये संत पौलुस क्यों कह रहा है कि इन्होंने ऐसे अद्भुत चमत्कार देखे हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा भी हो सकता है, कि हमारे जो बाप दादे थे उन्होंने इतने अद्भुत काम देखे खुदा के, इतने चमत्कार देखे हैं परमेश्वर के। आगे वचन 2 में वे कहता है, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया।
वो कहता है कि दे वर ऑल बैप्टाइज्ड। उनका सबसे पहले तो उन्होंने खुदा के अद्भुत काम को देखा, उसके बाद उनका बपतिस्मा हुआ। और ये बपतिस्मा मूसा का था, ये मूसा का बपतिस्मा हुआ है और अब वो मूसा की बात को मानने को तैयार होने चाहिए थे कि अब मूसा ने हमें निकाला है, मूसा ने हमें ये बपतिस्मा दिया है, अब जो मूसा कहेगा, जिधर मूसा में लेकर जाएगा हम जाएंगे, इसकी बात को मानेंगे। तो वचन में कह रहा है कि यहाँ पर इन्होंने मूसा का बपतिस्मा भी लिया। ओके, तो उन्होंने चमत्कार भी देखे, इन्होंने बपतिस्मा भी लिया। आगे लिखा है और सब ने एक ही आत्मिक भोजन खाया, सभी को एक ही आत्मिक भोजन खिलाया गया है, सारे लोगों को। आगे लिखा है और सब ने एक ही आत्मिक जल भी पिया, एक ही जल पिया सभी लोगों ने। खुदा ने ऐसा अद्भुत काम किया था, इनके खाने का इंतजाम भी अद्भुत तरीके से था, इनके पीने का इंतजाम भी अद्भुत तरीके से था। आगे लिखा है क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीही था। तुमसे यीशु इनके लिए सब चीजें मुहैया कर रहे थे, इनके लिए सब चीजों का इंतजाम कर रहे थे। इन्होंने वो अद्भुत खाना भी खाया, अद्भुत पानी भी पिया और इस चट्टान से पीते रहे जो लगातार इनके साथ साथ थी। आगे लिखा है परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वह जंगल में ढेर हो गए। इन्होंने अद्भुत काम देखे, अद्भुत, मैं कितना भी अद्भुत कहूं वो कम है, क्योंकि आप जानते हैं पूरी कहानी को पढ़कर देखिए कि कितने साइन खुदा ने, कितने चिन्ह चमत्कार खुदा ने इनके लिए किए, कितना कुछ प्रभु ने इनके लिए किया था। लेकिन फिर भी ये वचन लिखा है कि वो सब के सब उसी जंगल में ढेर हो गए। कितने लोग उस वायदा की हुई धरती तक पहुंच पाए थे? वेल, सिर्फ 2 जो मिस्र से निकले थे, उनमें से सिर्फ 2 लोग ही कनान तक पहुंच पाए थे। आप जानते हैं योशुआ और कालेब। बाकी जितने भी लोग थे, बहुत बड़ी भीड़, वो सारी की सारी जंगल में ही रह गई। कारण क्यों? वेल, तो यहां पर है कारण और यहां पर है चीज जो हमारे सीखने के लिए। ये लोग मिस्र से निकले हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, लेकिन इन लोगों का ध्यान, इन लोगों का फोकस कहां पर है? शरीर की चीजों पर और खाने की चीजों पर। ये प्रभु को धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, वरन इनका फोकस खुद पर है। हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है, हम तो मिस्र में ये खाते थे, हम तो वो खाते थे। तो इनका ध्यान, इनका फोकस अभी भी मिस्र की तरफ है, उस गुलामी की तरफ है जहां से निकालकर प्रभु इन्हें लेकर आया है। लेकिन खुदा के लिए कोई भी इन्हें भेंट नहीं है, धन्यवाद नहीं दे रहे कि प्रभु आपने निकाला है, आप जो भी दे रहे हो ये बहुत अद्भुत है, ये बहुत अमेजिंग है, आजादी आपने हमें दी है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। नहीं, ये लोग लगातार कंप्लेनिंग कर रहे हैं। और लगातार कंप्लेनिंग का कारण क्या है? क्योंकि इनका जो फोकस है वो है शरीर के ऊपर, संसार के ऊपर है, धरती की चीजों के ऊपर इनका ध्यान लगा हुआ है। ओके, हमें ये नहीं मिल रहा, हम तो मिस्र में ये खाते थे, वो खाते थे, अब यहाँ पर मरने के लिए हम आ गए, हमें ये वन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, मीट नहीं मिल रहा है। ओके, वाह, ये सब कुछ था इनकी जिंदगी में। तो ये लोग खुदा की तरफ फोकस लगाने के बजाय अपने शरीर के ऊपर और संसार की चीजों पर, संसारिक चीजों के ऊपर अपना फोकस लगाकर बैठे हैं। जैसे खुदा इन्हें मन्ना दे रहा है, दिन प्रतिदिन जब भी सुबह इन्हें उठना है, जाकर उस मन्ने में से कलेक्ट करना है 1 दिन के लिए और उसे खाना है पूरा दिन, बस। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये जाते हैं बाहर, ओ वेल, आज फिर मन्ना, ये क्या प्रभु, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, हम तो परेशान हो गए, वी आर फेड अप विद दिस मन्ना, हमें और ये नहीं चाहिए, ये क्या है? ये काम ये कर रहे हैं। ये लोग ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं कि ये अपने लिए 2 दिन का मन्ना इकट्ठा करके ले जाएं, क्योंकि प्रभु ने मना किया है कि तुम्हें बस 1 दिन के लिए, जितना समय का तुम्हें खाने के लिए चाहिए, बस उतना ही इकट्ठा करना है। कारण है, 2 चीजें हैं, 2 कारण है प्रभु ने ऐसा कहा इन्हें करने के लिए। सबसे पहली बात है ताकि ये लोग विश्वास कर सके मेरे ऊपर, इनका विश्वास मेरे ऊपर बना रहे, ना कि इन चीजों के ऊपर के वाह अब तो हमारे पास 2 दिन का खाना पड़ा है, अब तो 3 दिन का खाना पड़ा है। अगर ये लोग ज्यादा ले नहीं आते थे इकट्ठा करके, तो वचन में लिखा है कि वो खत्म हो जाता था, वो सड़ जाता था, वो मतलब बदबू मारना शुरू कर देता था। तो ये लोग सिर्फ 1 ही टाइम का लेकर आते थे खाना और वही उनके लिए बचता था। तो सबसे पहले मैंने कहा कि कारण एक सबसे पहला था कि विश्वास है, कि विश्वास अपना इन चीजों के ऊपर ना रखे कि हाँ अब हमारे पास है, अब 2 दिन हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु चाहते थे कि इनका फोकस मेरी तरफ बना रहे। दूसरा जो रीजन प्रभु ने ये काम करने के लिए कहा, ताकि जो ये लोग हैं ये चिंता में ना जाए, इनके अंदर डर ना आए, इनके अंदर ये परेशानी, फिक्र ना आए, जैसे हम से बहुत से लोगों के ऊपर आती है। वेल, अब तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन का है, 1 दिन का और बाकी रह गया, अरे बस थोड़ा सा बचा है, अब आगे क्या होगा?
नहीं, प्रभु बस ये चाहते थे इनकी जिंदगी से, और दिन प्रतिदिन खुदा से जाहिर भी कर रहे थे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। प्रभु ये चाहते थे कि इनका ध्यान, इनका भरोसा और इनका आनंद सिर्फ मैं बना रहा हूं, ये सिर्फ मेरी तरफ ताकि, सिर्फ मेरी तरफ। इन्हें चाहिए क्या था कि ओके जैसे सुबह होती है, ओके भूख लगी, ब्रेकफास्ट टाइम, कम ऑन लेट्स गेट आउट, चलो बाहर जाते हैं, ब्रेकफास्ट तैयार है, जाएं ब्रेकफास्ट इकट्ठा करें और धन्यवाद दें, प्रभु बहुत बहुत आपका शुक्रिया, एक और ब्रेकफास्ट के लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, आप हमारा इंतजाम कर रहे हैं, हमारी हर एक जरूरत को टाइम टू टाइम पूरा कर रहे हैं, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस ब्रेकफास्ट के लिए। ओके आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आइए मिलकर फेलोशिप करते हैं अंदर बैठकर। ओके फिर भूख लगेगी, फिर बाहर जाएंगे, खाना इकट्ठा किया, खाया, ओके प्रभु को धन्यवाद। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, उनका फोकस ये खाना बन चुका था जो कि बनना नहीं चाहिए था। उनका फोकस प्रभु के साथ फेलोशिप, प्रभु की आराधना, प्रभु को महिमा देना और धन्यवाद देना होना चाहिए था। लेकिन इनका फोकस ये खाना बन चुका है, अब नहीं है, आज फिर यही, आज फिर यही, मेरी तो ये नहीं हो रहा, मेरा तो वो नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। इन्हीं चीजों में वचन में लिखा है कि ये लोग मर गए, इन्हीं चीजों में। बस प्रभु ने आजाद किया, प्रभु ने छुटकारा दिया, प्रभु ने तुम्हें उस गुलामी से निकाला है आराधना करने के लिए, खुदा के साथ फेलोशिप करने के लिए, खुदा के साथ रिलेशन बनाने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, महिमा देने के लिए, हर हालात में, हर हालात में, चाहे कुछ दिखाई दे या ना दे, हर हालात में उसकी प्रस्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। और ये सेम चीज हमारी जिंदगियों के लिए भी अप्लाई होती है। और मैं आपको बताता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं भी अपनी जिंदगी को इन इजरायलियों की तरह देख सकता हूं। प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े मैंशंस, बहुत बहुत बड़े बड़े सेविंग अकाउंट नहीं दिए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा भरोसा उन सेविंग अकाउंट के ऊपर चला जाए, हमारा भरोसा हमारे पैसे के ऊपर, हमारा भरोसा बड़े घरों के ऊपर चला जाए। नहीं, दिन प्रतिदिन की हमारी जरूरत है। जब हमें ऐसा लगता है, और ये कई बार मेरी जिंदगी में मैंने अनुभव किया है, इन इजरायलियों की तरह कई बार ऐसा लगता है कि जब हम सोचने लगते हैं, चिंता मतलब कि थोड़ा हम सोचने लगते हैं कि ओके अभी पैसा नहीं है, आगे कल ये करना है, ये काम आ रहा है, कैसे होगा, पैसा नहीं है। और प्रभु ने अद्भुत तरीके से इंतजाम किया, इन इजरायलियों की तरह अद्भुत तरीके से इंतजाम किया है। और यही जिंदगी खुदा हमसे चाहते हैं कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान इन चीजों की तरफ नहीं पड़ा रहे, चलो यहां पर भागता हूं, वहां पर भागता हूं, इससे मांगता हूं, उससे मांगता हूं, इससे कहता हूं कि हे प्लीज हमारी मदद करो, ये कर दो, वो करो। नहीं, हमें सिर्फ पिता को पुकारना है, हमें पिता को पुकारना है। और चीजों के लिए प्रार्थना, प्रभु ने कहा कि पहले तो मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, उसकी खोज करनी है, उसकी प्रस्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी है, धन्यवाद करना है। बाकी जो तुम्हारी जरूरतें हैं, जरूरतें मैं कह रहा हूं, नीड्स नॉट वांट्स, जो आप चाहते हैं वो नहीं, जो आपकी जरूरतें हैं वो खुदा पूरी करेगा। और ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, और ये इजरायलियों की जिंदगियों में भी हम देख सकते हैं। प्रभु उनकी हर जरूरत को पूरा कर रहा था, उनके पीने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम, और जो कुछ भी उनके पहनने का इंतजाम था। वचन में लिखा है कि वे सब लोग जितने साल तक चलते रहे, उनके पांव की एक जूती जो थी वो भी बिल्कुल वैसे ही रही जैसे वो निकले थे मिस्र से। तो प्रभु उनके लिए सारे इंतजाम कर रहा है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान प्रभु की तरफ नहीं है, फिर भी वो खुदा को महिमा नहीं दे सकते हैं, फिर भी वो प्रभु को धन्यवाद नहीं कह सकते हैं। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल हमें वचन कहता है कि हमें उनसे सीखना है कि जैसे वो ढेर हो गए, कहीं हम भी अपने मसीह जिंदगी में इन्हीं संसारिक चीजों की तरफ भागते भागते, संसारिक चीजों की चिंता करते करते, संसारिक चीजों के लिए कंप्लेन करते करते, प्रभु की तरफ ध्यान लगाए बगैर शरीर के ऊपर या संसार के ऊपर अपना ध्यान लगाकर हम कहीं इस उजाड़ में ही खत्म ना हो जाए। आगे वचन में लिखा है, वचन 6 में, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं, ये बातें हमारे लिए एग्जाम्पल है। ये वचन कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है कि ये जो बातें हुई हैं ये हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पर है, हमें उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर लेना है। आगे लिखा कि जैसे उन्होंने लालच किया, और आज लालच वो चीज है जो बहुत सारे मॉडर्न पास्टर्स और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज क्रिश्चियंस के अंदर, मसीहों के अंदर, विश्वासियों के अंदर भर रहे हैं। लालच, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, इस चीज के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, उन्होंने लालच किया, और वचन कह रहा है कि लालच से तुम्हें भी बचना है। ये तुम्हारे लिए एक दृष्टांत ठहरी है, एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए, इजरायली लोग। जैसे उन्होंने लालच किया, हमें भी लालच नहीं करना है।
प्रार्थना ये करें कि प्रभु जो आपका इंतजाम है, जो आप हमसे चाहते हैं वो होने दें। मेरी जरूरतों को आप जानते हैं, जरूरतों को पूरा करें। ओके, आगे लिखा है, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। वैसे हम भी जो बुरी वस्तुएं, संसार की वस्तुएं नाश होने वाली हैं, उनका लालच ना करें। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। उनके लिए खाना पीना और खेलना कूदना, यानी संसार की चीजें ही उनके लिए मूर्ति पूजा बन गई थी। यहाँ पर ये नहीं लिटर ने लिखा कि हाँ उन्होंने मूर्तियां बनाई। वहां पर लिखा कि जैसे वो लोग बन गए थे। कैसे बन गए थे? खाने पीने की चीजों को लेकर। खाना पीना उनके लिए मूर्ति बन गया था, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। मिस्र में हम ये खाते थे, वो खाते थे, यहाँ पर हमें कुछ भी खाने के लिए अच्छी चीजें नहीं मिल रही है, तो वो मूर्ति पूजा करने लगे थे। आपके लिए भी बहुत सारी चीजें अपनी मूर्ति बन सकती हैं। हो सकता है आप इसी चीज को लेकर ऑब्सेस्ड हो गए हो। ओह वेल, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, जॉब कैसे मिलेगी, कैसे मैं अपने एग्जाम को क्रैक करूंगा, ये वो सब कुछ। हो सकता है आपको घर नहीं है बहुत बड़ा, आपका घर आपके लिए मूर्ति बन गया हो, क्योंकि मुझे घर बनाना है तो कैसे भी करके मुझे मेहनत करनी है, यहाँ भागना है, वहां भागना है, पैसा इकट्ठा करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें घर की जरूरत नहीं है या हमें काम की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन प्रभु के सामने रखो। इन चीजों को मूर्ति बनने मत दो, इन चीजों को अपने जिंदगी का फोकस बनने मत दो। प्रभु यीशु को अपना फोकस बना के रखो। और सारे इस चैप्टर की जो निचोड़ है वो यही है। इजरायलियों ने भी प्रभु को अपना फोकस बनाने की बजाय संसार की चीजों को, खाने पीने को अपना फोकस बना लिया था। क्या प्रभु को पता नहीं था कि उन्हें खाने पीने की जरूरत है? बिल्कुल पता था। और क्या प्रभु ने उनका इंतजाम नहीं किया था? बिल्कुल किया था। तो यहां पर हमें भी सोचने की जरूरत है कि कौन सी चीज हमारे लिए आइडल बन रही है, मूर्ति पूजा बन रही है। तो आगे वचन में फिर लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। व्यभिचार संसार के साथ, जरूरी लिटरली व्यभिचार की बात नहीं है, यहां पर संसार के साथ है कि वो लोग प्रभु को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागने लगे थे। जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, उस मूर्ति की पूजा करने लगे थे। ये व्यभिचार था, ये आत्मिक व्यभिचार था। कहीं आप भी तो आत्मिक व्यभिचार में तो नहीं फंस गए हैं? क्या प्रभु को छोड़कर संसार की चीजों को अपना देवता बनाकर बैठ गए हैं? आगे लिखा है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। कुड़कुड़ाना ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इजरायलियों की, और बहुत से मसीहों की आज यही प्रॉब्लम है। और मैं नहीं चाहता कि जो एक सच्चा विश्वासी है, एक मसीह की जिंदगी में कुड़कुड़ाना कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण वचन में लिखा है कि नाश करने वाले ने उन्हें नाश किया, क्योंकि ये कुड़कुड़ाते थे हर बात में, हर एक पॉइंट को लेकर कुड़कुड़ाते थे। आगे लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, ये सब उनके ऊपर दृष्टांत की रीति पर थी, और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। हम जो दुनिया के अंतिम समय में रहते हैं, ये हमारे लिए लिखी गई हैं। अंतिम समय में रहने वालों के लिए एक दृष्टांत की नीति पर हमारे लिए लिखेंगे, चेतावनी की तरह, एक वार्निंग की तरह। तो हमें उनके, इसलिए मैंने कहा कि इस मैसेज को बहुत ही सीरियसली लें, ध्यान से सुनना। ये जो वार्निंग है, इजरायली जो लोग हैं और उनका जो सफर था विल्डरनेस में, उजाड़ में, वो हमारे लिए एक चेतावनी है, एक वार्निंग है कि कहीं हम भी उनकी तरह उजाड़ में ही ना रह जाएं। कहीं हम भी सब कुछ जानते हुए, सारे चमत्कारों को देखते हुए बपतिस्मा भी लिया, जैसे उनके विषय में लिखा कि वो भी बपतिस्मा लिया था, जैसे उनके विषय में लिखा कि उन्होंने बड़े चमत्कारों को देखा था, जैसे उनके विषय में लिखा कि उनके लिए खाने के भी इंतजाम सब कुछ हुआ था। लेकिन सारा कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि उनका फोकस खुद के ऊपर था, उन्होंने खाने पीने को अपनी मूर्तियां बना लिया था, और वह दिन प्रतिदिन लगातार कुड़कुड़ाते रहते थे, प्रभु को महिमा नहीं देते थे, प्रभु की तरफ फोकस नहीं थे। जिस काम के लिए प्रभु ने उन्हें निकाला था, उस चीज की तरफ, उस मकसद को उन्होंने पूरा नहीं किया अपनी जिंदगी में, जिस कारण वह नाश हुए उजाड़ में। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, ये एक चेतावनी है। ये मेरे लिए और आपके लिए, सभी के लिए एक चेतावनी है। ये मेरे लिए भी है। और हर कोई जो कहता है कि अब मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं तो बड़ा आत्मिक हूं, मैं तो बड़ी प्रार्थना करता हूं, मैं वचन को जानता हूं, ये हर किसी के लिए, क्योंकि वचन आगे कहता है, आगे वचन कहता है, वचन 12 में जब आप पढ़ते हो, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, मैं खड़ा हूं, मैं मजबूत हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं बड़ा आत्मिक हूं, वचन में वो ये सेम वचन कहता है कि वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। उसे सावधान रहना चाहिए कि कहीं वो गिर ना जाए, इजरायलियों की तरह कहीं वो गिर ना जाए। सो प्लीज भाई और बहनों, इस मैसेज को शेयर करें, इस वीडियो को और भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं,
ताकि हम में से जितने भी मुसीबत बहन हैं, जितने इस रेस में निकले हैं, जितने इस गुलामी से निकले हैं और जितने इस कनान की तरफ सफर कर रहे हैं, हम में से कोई भी रास्ते में ना रह जाए। हमारा ध्यान, हमारा फोकस प्रभु की तरफ होना चाहिए। बाकी रही बात हमारी जरूरतों की, क्या हमें चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए, क्या हमारी जरूरत है, किस बात की घटी है, कमी है, वो प्रभु जानता है और वो प्रभु इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। मैंने उसके इंतजाम को और मैंने उसके हाथ को अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, आपने भी किया है कई बार। तो उस प्रभु के ऊपर अपनी नजरें लगाएं, हालातों की तरफ नहीं, चीजों की तरफ नहीं, सिचुएशंस की तरफ नहीं, अपने घर की चीजों की तरफ नहीं, जरूरतों की तरफ नहीं। जरूरतें खुदा के हाथ में सौंप दो। सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी जो आपकी जरूरतें हैं वो प्रभु पूरी करेगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।